जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। आज से हमारा जो क्लास होगा वो होगा नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप सभी पहले जानते होंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। तो नियंत्रण तो आप जानते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, और समन्वय मतलब क्या होता है, उन लोगों के बीच तालमेल बैठाना, तालमेल स्थापित करना। हम लोग इससे पहले के चैप्टर में पढ़े थे जय प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो जीवित रहने के लिए हम लोगों के शरीर में होता है, वो सभी प्रक्रम को क्या कहते थे, जय प्रक्रम। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में हजारों क्रियाएं एक साथ होती रहती है। तो कभी जैसे हम लोग के शरीर में पाचन भी हो रहा है, श्वसन भी हो रहा है, हम लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि हमारा खाना ऑटोमेटिक पच रहा है, हम लोग सांस भी ले रहे हैं, सारा क्रिया एक साथ होते रहता है। तो अगर उन सभी क्रियाओं के बीच अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो सभी क्रिया आपस में काम कैसे करेंगे। अगर आप भी लोग इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं, आप लोग भी घर में हैं, तो आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होते हैं। घर में पापा होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से डरते होंगे। किसी प्रकार की मम्मी सामने बदमाशी कर लेते हैं, लेकिन जैसे पापा देखते हैं वैसे कॉपी किताब लेकर खोल के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और आप लोगों के बीच मतलब शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही उन सबके बीच तालमेल बैठाने क्या कहलाएगा, नियंत्रण एवं समन्वय। आप लोग को कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं, मम्मी पापा। आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप लोग को कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं, आप लोगों के बीच तालमेल कौन बैठाते हैं, तो आप लोगों के सर बैठाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा लड़ाई कर लिया तो उसमें क्या होता है कि सर लोग के पास जाते हैं, सर लोग आप लोग को क्या करते हैं कि हाथ मिलाओ, गला मिलो, आज के बाद से बदमाशी नहीं करेगा। तो सर आप लोगों के बीच क्या किए, कोऑर्डिनेशन मतलब आप लोग के बीच समन्वय, तालमेल बैठाए, है ना। अब अगला बार से आप लोग लड़ाई नहीं कीजिएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में तालमेल बैठाने का काम कौन करेगा, तो वो होता है बाबू तंत्रिका तंत्र। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो वैसा तंत्र जो हम लोगों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कराने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। अब तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो भाग आ जाता है। दो भाग होता है, एक होता है हमारा तंत्रिका कोशिका और दूसरा होता है हमारा मस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो ये दो होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। इन्हीं के दोनों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जितने भी क्रियाएं हो रही है उन सभी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया जाता है, मतलब तालमेल बैठाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तंत्रिका कोशिका क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, क्या कि मस्तिष्क क्या काम करता है, हमारे शरीर का जो मेन फंक्शन करने का काम होता है वो कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। बारी बारी से इन लोगों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तंत्रिका कोशिका। आप लोगों को पता होगा कोशिका नाम के चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका। शरीर में तीन हम लोगों का मुख्य रूप से कोशिका होता है, एक होती है बड़ी, दूसरा होती है छोटी, और एक हो जाएगा आपको लंबी। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु की कोशिका। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब आप लोग समझ सकते हैं लगभग इतना बड़ा हो सकता है हमारा तंत्रिका कोशिका। सर अब ये काम क्या करता है, तो ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे जितने भी ग्राही अंग है, ग्राही अंग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन, नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंख, ये हमारे ग्राही अंग है। इससे सभी सूचनाओं को लेने का काम करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग अभी हमको देख रहे हैं, तो आप कैसे देख पा रहे हैं, तो ये हम लोग आंख के माध्यम से देख रहे हैं, और ये कौन कराने का काम कर रहा है, तंत्रिका कोशिका। कौन करता है, तंत्रिका कोशिका। हम लोगों को मच्छर काटता है, ये तो किसी प्रकार का भी कोई आप लोगों को मान लो चमेटा मार दिया, ये तो कोई भी आप लोगों को कहीं जा रहे थे डरा देता है, भूत जैसे आता है, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, आता है पीछे से आपका दोस्त सब क्या करता है, डरा देता है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग कैसे जानते हैं कि वो हम लोगों को डरा रहा है, तो ये सब कौन करता है बाबू, तंत्रिका कोशिका। कहने का मतलब बाहरी वातावरण से जितना भी सूचना को लेकर के जाने का काम करेगा वो सूचना को कौन लेगा, तंत्रिका कोशिका। ग्राही अंग द्वारा कौन लेगा बाबू, तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका का क्या क्या भाग होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
चलिए ये देखिए हमारे एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तंत्रिका कोशिका का चित्र है, ये लगभग कितना लंबा हो सकता है, 1 मीटर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका सबसे आगे जो इस तरह से उंगली जैसा निकला हुआ ना, स्टार जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं द्रुमाक्ष, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्रुमिका। जितना भी सूचना है वो सूचना को लेने का काम कौन करता है, द्रुमिका ही करता है। कौन करता है, द्रुमिका। जैसे हम लोग किसी भी चीज को पकड़ने का काम किससे करते हैं, उंगली से, हाथ से। तो समझिए ये हमारा उंगली है, इसी से सूचना को क्या करेगा, लेगा। तो यहाँ से सूचना को लेता है और यहाँ से इसके बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिका। ये सूचना को तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आगे भेजता है और ये इसका हो गया तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसी के माध्यम से दूसरे तंत्रिका कोशिका में क्या करेगा, सूचना को ट्रांसफर भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ से सूचना जो है वो दूसरा तंत्रिका कोशिका में जाएगा, वहां से फिर जाएगा मेरुरज्जु में और फिर फाइनली चला जाएगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क उस पर सोचेगा, समझेगा कि आखिर हुआ क्या है, उसके बाद फिर हम लोग किसी चीज के बारे में जान पाते हैं। जैसे मान लिया आपके घर कोई आ गया तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, देखने के बाद सूचना कहाँ पे जाएगा, तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका उसको कहाँ पे ले गया, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में। मस्तिष्क सोचेगा कि आखिर आपके पास आया कौन है, फिर मस्तिष्क बताएगा कि अच्छा आपके पास आपके मामा आए हैं, चाहे चाचा आए हैं, मौसा आए हैं, जो भी है। तो वो कौन बताने का काम कर रहा है, मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क सब सूचना कौन लेकर के जा रहा है, तो वो लेके जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन समझ में आया। चलिए अब इसमें होता क्या क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं।